सोचो, एक एरोप्लेन का वेट होता है हंड्रेड्स ऑफ टन्स। कुछ प्लेन्स तो इतने हैवी होते हैं कि उनका वेट 4 से 5 ब्लू व्हेल्स के इक्वल होता है। फिर भी ये जाइंट मेटल मशीन हवा में कैसे उड़ती रहती है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये नीचे क्यों नहीं गिरती है? अगर ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे खींचती है तो एरोप्लेन को कौन ऊपर रखता है? आज इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि एरोप्लेन एक्चुअली फ्लाई कैसे करते हैं। और बिलीव मी, साइंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जितना आप सोचते हो। तो सबसे पहले आता है स्टेप 1, प्लेन को आगे कौन धकेल रहा है। सबसे पहले एरोप्लेन को हवा में सर्वाइव करने के लिए स्पीड चाहिए होती है और ये स्पीड मिलती है इंजन से। प्लेन के पावरफुल जेट इंजन हवा को बहुत फास्ट पीछे थ्रो करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब इंजन हवा को पीछे पुश करता है और प्लेन आगे मूव करता है। इस फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं। जितना ज़्यादा थ्रस्ट उतनी ज़्यादा स्पीड, और यही स्पीड एयरप्लेन को उड़ने में हेल्प करती है। अब आता है एरोप्लेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, विंग्स। प्लेन की विंग्स नॉर्मल फ्लैट शेप की नहीं होती है। उनका ऊपर पार्ट कर्व्ड होता है और लोअर पार्ट रिलेटिव फ्लैट। जब प्लेन फास्ट मूव करता है, हवा विंग्स के ऊपर से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है और नीचे से कंपैरेटिवली स्लो। फास्ट मूविंग एयर का प्रेशर कम हो जाता है और स्लो एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है। रिजल्ट, नीचे वाली हवा प्लेन को ऊपर पुश करती है। इस अपवर्ड फोर्स को लिफ्ट बोलते हैं। यही फोर्स ग्रेविटी को बैलेंस करती है। इसी वजह से प्लेन हवा में टिकता है इंस्टेड ऑफ फॉलिंग। अब आता है स्टेप 3, ग्रेविटी फिर भी काम कर रही होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्लेन पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता, लेकिन रियलिटी में ग्रेविटी कंटिन्यूसली प्लेन को नीचे खींच रही होती है। प्लेन तभी हवा में रहता है जब लिफ्ट फोर्स ग्रेविटी के इक्वल या उससे ज़्यादा हो। अगर स्पीड कम हो जाए तो लिफ्ट भी कम हो जाती है, और इसीलिए प्लेन को टेक ऑफ के लिए बहुत फास्ट रन करना पड़ता है। अब आता है स्टेप 4, टर्बुलेंस से प्लेन गिर सकता है। कभी फ्लाइट में सडन शेकिंग फील हुई है? उसको टर्बुलेंस बोलते हैं। ये बेसिकली हवा के अनइवन मूवमेंट की वजह से होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, मॉडर्न एयरप्लेन्स टर्बुलेंस हैंडल करने के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। प्लेन की विंग सरप्राइजिंगली फ्लेक्सिबल होती है। वो वैन कर सकती है विदाउट ब्रेकिंग, और पायलट्स के पास एडवांस सिस्टम होते हैं जो प्लेन को स्टेबल रखते हैं। इसलिए टर्बुलेंस स्कैरी नहीं लगता है, बस यूजुअली डेंजरस नहीं होता है। इसलिए टर्बुलेंस स्कैरी लग सकता है बट यूजुअली डेंजरस नहीं होता है। अब जानते हैं स्टेप 5, प्लेन का डायरेक्शन कैसे कंट्रोल होता है। प्लेन सिर्फ सीधा नहीं उड़ता है, उसको टर्न भी करना होता है, उसको ऊपर नीचे भी जाना होता है। इसके लिए विंग्स और टेल पर स्पेशल मूवेबल पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे कि एलरॉन्स, रडर्स, एलिवेटर्स। ये एयर फ्लो को कंट्रोल करते हैं और पायलट्स को प्लेन के डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प भी करते हैं। बेसिकली पायलट हवा को कंट्रोल करके प्लेन को कंट्रोल करता है। अब आता है स्टेप 6, अगर इंजन बंद हो जाए तो। सबसे शॉकिंग फैक्ट, अगर एरोप्लेन के इंजन बंद भी हो जाए तब भी प्लेन इंस्टेंटली नहीं गिरता। प्लेन ग्लाइड कर सकता है, बिल्कुल एक पेपर एरोप्लेन की तरह। मॉडर्न एयरप्लेन का ग्लाइड रेशियो इतना अच्छा होता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक सेफली ग्लाइड कर सकते हैं। इसीलिए पायलट्स इमरजेंसी लैंडिंग कर पाते हैं।